आज की यह प्रथा है कि प्रेसिडेंट कुछ वर्षों के लिए होते हैं, फिर नया चुनाव होता है। उसी तरह किसी एक देश में यह प्रथा थी कि हर साल में शासक बदले जाते थे, राजा बदल दिए जाते थे। जब राजा बदले जाते तब पुराने राजा के सभी कपड़े उतरवा लिए जाते थे और एक लंगोटी पहना दी जाती थी और बदन पर एक चादर डाल दिया जाता था और उसे नौका में बैठकर उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता था। यहाँ इस जंगल में कोई बस्ती नहीं रहती थी। यह प्रथा चली आ रही थी। उस पार छोड़े गए जो इस प्रकार के मनुष्य रहते थे, वे बेचारे दुख पा पाकर मर जाते थे। वे कष्ट उठाते थे। ना तो वहाँ कोई सामान रहता, ना कोई खाने की चीज़ रहती। घोर जंगल था। यह बात सभी जानते थे। साल भर के बाद यहाँ से चले जाना है, लेकिन कुछ करते कराते नहीं थे। एक बार किसी को वह स्थान मिला। वह कुछ समझदार था। समझदार वह जो अपना अगला काम बना ले, जो भविष्य को देखे, वह समझदार। उसने अधिकार मिलते ही मंत्रियों और अन्य लोगों से पूछा कि हमारा कितने दिन का अधिकार है। उसे बताया गया कि 1 वर्ष का। उसने फिर पूछा कि साल भर में अधिकार की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है, यह उत्तर मिला। आप जो चाहें सो कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी सारी बात पूरी की पूरी ज्यों की त्यों मान ली जाएगी। आप कुछ भी दें लें, कुछ भी करें, किसी को बसाएं, किसी को उजाड़ें, आपका पूरा अधिकार है। तब उसने अपने मन में निश्चय किया कि जब साल भर के बाद यहाँ से जाना ही है और वहीं जाना है, तो जहाँ जाना है उस स्थान का पता लगाएं और पहले वहाँ की व्यवस्था करें। यहाँ साल भर जो रहना है उसमें जो जिम्मेवारी के कार्य मिले हैं उनको निभाएंगे ईमानदारी के साथ। जितनी ऊपर की चीज़ें, नाच मुजरा, तमाशा, अभिनंदन, बंदगी, पार्टी, दावत, इन सब कामों में समय खोना, ऐश आराम से समय खोना, इंद्रियों के भोगों में समय खोना तो मूर्खता है, क्योंकि 1 साल के बाद तो यह सारे समाप्त हो ही जाएंगे। उसने सभी फालतू कार्यों को, जिनकी जरूरत जीवन में नहीं है, केवल आडंबर, कौतूहल और भोग लिप्सा को लेकर किए जाते हैं, उन सब कार्यों को बंद करवा दिया। लोग तो नए राजा हैं, उनसे कुछ लेना है, काम कराना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, यह सोचकर आते ही हैं। उसके पास भी आए और बोले, हमने अमुक जगह बड़ा इंतजाम किया है, बड़ा सुंदर नाच होगा, सभी महाराजा वहाँ पधारते हैं, आपको भी पधारना चाहिए। उस राजा ने कहा, हमें अवकाश नहीं है। कुछ कुछ दिन तक तो लोग आए, फिर सोचने लगे कि यह तो मनहूस आदमी है, यह कहीं आएगा जाएगा तो है नहीं, इसे छोड़ो। संसार का यही स्वरूप है, हम दूसरों का नाम झूठे लेते हैं, हम अपने से ही फंसे चले जाते हैं। आप अगर अलग हो जाएं और संसार वाले को दिख जाए कि इनसे अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, तो अपने आप सब छोड़ देंगे और संबंध रखेंगे तो भी ऊपर ऊपर से, सभ्यता के नाते। माँ बाप बूढ़े हो गए और लड़के बड़े शीलवान हैं, फिर भी उनके पास समय नहीं है कि उनके पास बैठें। वे निकम्मे नहीं हैं, कामकाजी हैं। पिताजी माताजी के लिए नौकर रख देंगे, डॉक्टर से कहलवा देंगे कि आकर देख जाया करो, दवा की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उनके पास बैठकर दिन भर उनकी बातें सुने और वे बीच में दखल अंदाजी करें, हस्तक्षेप करें, ऐसा नहीं होता। वे पिताजी को समझा देंगे कि देखिए, जब आप बूढ़े हो गए, अब आप भगवान का नाम लो, आप पड़े रहो, आपके पास आदमी है, सेवा में कोई कमी नहीं है। हम लोग कामकाजी आदमी हैं, हमारे पास कहाँ फुर्सत है कि आपके पास बैठें। आपकी दुनिया दूसरी है और आज की दुनिया दूसरी है। आप बीच में बोल देते हैं और हमारा काम बिगड़ जाता है। आप चुपचाप रहा करें, मतलब यह है कि उनसे कोई काम अपना नहीं है, निकम्मे आदमी से कोई काम नहीं। संसार में जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है, जब तक स्वार्थ है तब तक प्रीति है, प्रेम है, और जहाँ देखा कि इससे स्वार्थ नहीं सधता तब उपेक्षा है। जहाँ स्वार्थ में किसी तरह की अड़चन आने लगे तो द्वेष है। जब लोगों ने देखा कि राजा साहब तो कुछ काम करते कराते नहीं, तो क्यों व्यर्थ में आए कुशामत करें, इसलिए लोगों ने आना छोड़ दिया। उन्होंने सोचा बड़ा अच्छा हुआ, पिंड छूटा, लोग ज़्यादा सताते,
अब अपने आप में सब काम निमट गया। अब वह अपना राजकाज देखने लगे और यह आदेश दिया कि नदी के उस पार का सारा जंगल आबाद करवाया जाए। नगर के नगर वहाँ बसे और यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाए। 11 माह पूरे होने तक वहाँ सारी व्यवस्था हो जाए और वहाँ का सारा कार्य पूर्ण हो जाए। यह राज आज्ञा थी। सामान की कमी थी नहीं और इसी बात पर शासन का पूरा जोर था। नदी के उस पार का पूरा जंगल आबाद हो गया। यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ गई। अब साल भर पूरा होते ही इनके कपड़े उतरवाए गए और चादर दे दिया गया। कहाँ गया कि नाव में बैठो तो वे नाव में बैठे, तो वे नाव में बैठ गए। नाव चली तो राजा हंसते हुए चले। उनसे यह पूछा गया कि तुम पहले के राजा तो सब रोते हुए गए, आप हंसते हुए क्यों जा रहे हैं? उसने कहा, सभी यहाँ हंस रहे थे इसलिए रोते हुए गए। मैंने यहाँ हंसना छोड़ दिया इसलिए हंसते हुए जा रहा हूँ। यहाँ राग करते, ममता करते, हंसते तो हम भी खाली हाथ रोते हुए जाते, लेकिन हमने अपना आगे का सारा काम कर लिया। जहाँ जाना है वहाँ हमारे लिए यहाँ से अधिक सुख मौजूद है। यह दृष्टांत दिया महात्मा चरणदास जी ने अपने ग्रंथ में। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो उम्र है यह बिल्कुल नपी तुली है। प्रत्येक श्वास का हिसाब है कि इतने सांस आएगी और जहाँ सांस पूरी हुई फिर उसके बाद जाना ही है। डॉक्टर की कैपेसिटी नहीं कि एक हस्ताक्षर तक करने का योग्य बना दे। इसलिए जो भी कुछ करना है उसे अभी कर लें और जो करने के लिए ही यह मानव जीवन मिला है उसे सबसे पहले करना है। यहाँ के लिए तैयार रहें। तैयार रहने का अर्थ यही है कि मन कहीं अटके भटके नहीं और आगे के लिए तैयार रहें। आगे के लिए तैयारी यही करनी है कि भगवान में हमारा मन लगा रहे, भगवान हमें ले जाने के लिए प्रस्तुत रहें। यह तो आगे की तैयारी है। इसके लिए करना है कि यहाँ कोई ममता आसक्ति ना रह जाए। जो कुछ भी यहाँ का बंधन है वह ममता और आसक्ति का बंध है। यह मेरा है, यह ममता है, ममता ही बांधती है। इसलिए जगत के प्राणी पदार्थों और परिस्थिति में ना रहें, सब छूटेगा। यह निश्चित बात है और ऐसा छूटेगा कि हम उससे संबंध नहीं रख सकेंगे। फिर चाहे आप भूत प्रेत होकर भटके, रोए चिल्लाएं। मैंने प्रेत आत्माओं तक से भी बात की है, उनसे मैंने ज्ञात किया है ये सारी स्थितियाँ। यहाँ की वासनाओं को लेकर, यहाँ की ममताओं को लेकर, यहाँ की आसक्ति को लेकर, यहाँ के वैर विरोध को लेकर बड़ा कष्ट होता है। इसलिए यहाँ का खाता चुकता करके जाना चाहिए। यहाँ का खाता अर्थात राग द्वेष ममता का खाता यहाँ चुकता हो जाए तब तो बड़ी आसानी से आगे शक्ति मिलती है। नहीं तो महाराज इतना भयानक कष्ट मिलता है कि असहाय होता है और वहाँ जीव निरुपाय होता है, कुछ कर ही नहीं पाता और उसका मन रात दिन जलता रहता है। इसलिए ठीक ऐसी राजा की तरह आप भी अपने जीवन काल को बिना व्यर्थ गवाए आगे के लिए जीवन लगाएं। ध्यान रखें, साधना करें, तपस्या करें, सांसारिक मोह माया में ना फंसें, तो ठीक और राजाओं की तरह आप भी जीवन के अंत में रोते हुए विदा होंगे। फैसला आपके हाथ में है।